नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक अनोखी झील के बारे में बताने वाले हैं, जहां मछलियों की जगह 500 से अधिक मानव कंकाल पाए जाते हैं। आखिर ये मानव कंकाल यहां कैसे आए और ये कंकाल किन लोगों के हैं? ये सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य में 4 धाम और कई देवी देवताओं के पवित्र स्थल हैं। यहाँ कई यात्राएं होती हैं। उन्हीं यात्राओं में से एक प्रचलित यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा है, जो 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसी यात्रा के पड़ाव में एक झील पड़ती है, जिसे रूपकुंड कहा जाता है। रूपकुंड झील चमोली जिले के सीमांत देवाल पर स्थित एक हिम झील है, जो अपने तल व किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण भी प्रसिद्ध है। रूपकुंड हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी है। हरे नीले रंग की यह झील करीब 6 माह बर्फ से ढकी हुई रहती है। इस झील का पानी इतना साफ है कि बर्फ पिघलने के बाद झील के तल पर पड़े मानव कंकाल साफ साफ दिखाई देते हैं। पर खास बात यह है कि इस झील पर पाए गए सारे के सारे कंकाल नर कंकाल हैं। इन कंकालों को सबसे पहले 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण रेंजर H.K. माधवन ने देखा था। कईयों का मानना है कि ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं। उसके बाद इन कंकालों पर काफ़ी रिसर्चिंग की गई, पर रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें सामने आई। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से कुछ कंकाल सिकंदर के ज़माने से भी 250 साल पुराने, यानी आज से करीबन 2500 साल पहले के हैं, क्योंकि सिकंदर से पहले ग्रीक देशों के लोग भी यहाँ आए थे। इस शोध के लिए 100 नर कंकालों के सैंपल लिए गए, जिनकी DNA जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि ये ग्रीक लोगों के कंकाल हैं। साथ ही कुछ कंकाल स्थानीय लोगों के भी हैं। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए शोध टीम ने आसपास के इलाकों के करीब 800 लोगों की भी DNA जांच कराई, जिससे नर कंकालों के ग्रीक और स्थानीय लोगों की होने की पुष्टि की गई। वहीं दूसरे वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल का कहना है कि उत्तराखंड की रहस्यमय रूपकुंड झील दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर से आई एक जाति विशेष की कब्रगाह है, जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में 220 वर्ष पहले वहां आए थे। इन वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा है कि रूपकुंड झील में जो कंकाल मिले हैं, वे आनुवंशिक रूप से अलग अलग समूह के लोगों के हैं, जो 1000 साल के अंतराल में कम से कम 2 घटनाओं में मारे गए थे। वहीं हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिक कुमार थंगराज ने बताया है कि 72 कंकालों के माइटोकॉन्ड्रियल DNA से पता चला है कि वहां कई अलग अलग समूह भी मौजूद थे। इसके अलावा इनके रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि सारे कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, जैसे कि पहले समझा जाता था, और जाना गया कि 2 प्रमुख आनुवंशिक समूह 1 साल के अंतराल में वहाँ मारे गए थे। और बाकी शोधकर्ताओं का मानना है कि 7 से 10 शताब्दी के बीच भारतीय मूल के लोग वहां अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे। लेकिन आज तक कोई शोधकर्ता इन कंकालों की पहचान सटीकता से नहीं कर पाए हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसी रूपकुंड के तल या किनारे पर ही ये कंकाल क्यों पाए गए, और इनकी मौत के पीछे का क्या कारण रहा होगा। दोस्तों, रूपकुंड हिमालय की काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ का मौसम अक्सर बदलते रहता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के यहाँ कंकाल मिले हैं, वे शायद ओलों की आंधी और बर्फीले तूफान में यहाँ एक साथ मारे गए, जिससे इनकी मौत का जिम्मेदार प्राकृतिक घटनाएं मानी जाती है। परंतु आज तक कोई भी शोधकर्ता इसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर इसी रूपकुंड के आसपास ही इनकी मौत कैसे हुई। अभी भी कई सवालों के जवाब भविष्य के आगोश में है। लेकिन आप लोगों का इन सवालों के ऊपर क्या मानना है, नीचे कमेंट पर ज़रूर लिखिए। और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना पाए।